योग दर्शन की 161वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद चल रहा है और साधन पाद के अंतर्गत हम लोग कल छठे सूत्र को पूरा कर चुके थे। क्लेशों का प्रकरण चल रहा है। 5 प्रकार के क्लेश होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। उनमें से 2 क्लेशों को हमने देख लिया है, एक तो अविद्या और दूसरा अस्मिता। तो अब आगे की चर्चा भी हम आगे करेंगे। राग, द्वेष और अभिनिवेश जो 3 क्लेश बचे हुए हैं उनको भी देखेंगे। लेकिन पिछले पाठ में से जो कल का हमारा पाठ हुआ या पीछे के जो भी पाठ हैं, किसी को कोई बात समझ में ना आई हो, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी श्रीमान हाँ, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। हाँ, जो कल आपने अस्मिता तेज बताया तो इससे मेरी समझ में ये आया जी जो महर्षि दयानंद को 17वीं बार विष पिलाया था, फिर भी फफोले उठ रहे थे उनके शरीर में, फिर भी हंसते हुए ईश्वर स्तुति प्रार्थना का मंत्र पढ़ते हुए वो जिन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था। इसका मतलब उनके अंदर अस्मिता क्लेश नहीं था, वो शरीर और आत्मा को अलग अलग समझते थे। यही कारण था क्या? जी माता जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हम लोग तो अनुमान ही लगा हाँ, सकते हैं, बाकी तो जो उनके भीतर जो स्थिति रही होगी ये तो परमात्मा अच्छे से जानते हैं या ऋषि ये अच्छे। अब हाँ, विष पिता में भी 6 महीने तक बाणों की संयाम पड़े, तो मतलब शरीर का कष्ट उन्होंने महसूस ही नहीं करते होंगे, या तो वही कुछ न कुछ हाँ आत्मा और शरीर को अलग जी। अस्मिता कलेश की आवश्यकता है दूर उनका। हाँ जी ठीक है। हाँ, हमारी समझ में कुछ ऐसे क्या हाँ जी हाँ जी ठीक है माता जी, बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही हम अपने महापुरुषों के जीवन को उठा करके और जो भी हमारे आसपास भी योगी तपस्वी हैं उनको भी देखते हैं कि कई बार उनके ऊपर बहुत बड़ी आपत्तियां आती हैं, शारीरिक कष्ट आते हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े सहज दिखेंगे, उसमें शालीन दिखेंगे, शांत दिखेंगे। कष्ट तो होता है, जब तक शरीर है कष्ट तो सबको होगा, दुख तो सामान्य रूप से सब लोग महसूस करते ही हैं। पर एक जो ऊंचा तपस्वी व्यक्ति होता है, जिसके भीतर यह अस्मिता क्लेश नहीं है, जिसके भीतर विद्या है, तो वो शरीर को अलग देख पाता है, शरीर को साधन की तरह समझता है। तो फिर उसका साधन का कैसे अच्छे से उपयोग किया जाए, साधन की कैसे देखभाल की जाए, इस रूप में फिर उसका व्यवहार चलता है। तो ऐसा हम अपने महापुरुषों के जीवन से सीखते हैं। ऋषि दयानंद का उदाहरण एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ठीक है, आगे हरीश मदान जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य। नमस्ते जी। इस मंत्र में आया है ये बुद्धि परिणामिनी है और आत्मा अपरिणामिनी है, इसका अर्थ दोबारा बता दीजिए प्लीज। जी ठीक है। सबसे पहले आत्मा के लिए योग दर्शन के प्रथम पाद के दूसरे सूत्र के व्यास भाष्य में आया था अपरिणामिनी, यानी प्रथम पाद में दूसरा सूत्र था योगश्चित्त वृत्ति निरोध। उसमें आत्मा के बहुत सारे गुण बताए, तो एक गुण है अपरिणामिनी। देखिए मैं इधर लिख देता हूँ ताकि बाकी लोगों को भी ये बात समझ में आए। परिणामिनी, इसमें केवल इतने शब्द को ले लें, इसमें पहले केवल इतने शब्द को ले लें। परिणामिनी, परिणामिनी का मतलब होता है जिसमें परिणमन होता है, बदलाव आता है। जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लेके आते हैं, कुछ दिन बाद उनमें परिणाम आने लगता है, बदलने लगती हैं। जैसे आटा लेके आए, आटा लेके आने के बाद में हम कुछ समय बाद देखते हैं कि उसमें परिवर्तन आने लगता है, उसमें कीड़े लग जाएंगे, धीरे धीरे उसकी स्थिति खराब होने लगेगी और एक समय के बाद बहुत बुरी हालत हो जाती है उसकी। यानी जैसा लाए थे ऐसा बचता नहीं है, 1-2 महीने बाद या 3-4 महीने बाद अलग ही स्थिति बन जाती है। यानी परिणाम आ गया, परिणमन आ गया। वैसे ही हम अपने घर को देखेंगे, आज से 50 साल पहले जो घर बनवाया था अब वैसा नहीं बचा, परिणाम आ गया इसमें। और एक समय के बाद ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल समाप्ति की ओर ही हो जाएगा, खंडहर बन जाएगा। ये एक समय और 100-50 सालों के बाद बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह दिखेगा भी नहीं कि यहाँ कोई घर होता था। ये तो हो गया परिणामिनी, परिणमन होता है जिसमें। तो संसार की जितनी भी जड़ वस्तुएं दिखती है ना, जड़ वस्तुएं कोई भी हो, चाहे वो जो हमें बाहर दिख भी रही हैं, चाहे शरीर के भीतर जो नहीं दिखती वो भी, ये शरीर भी परिणामिनी है। और शरीर के भीतर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब जड़ वस्तुएं हैं।
ये सब परिणामिनी है। इनका सबका परिणमन होता है, बदलाव होता रहता है इनमें। कैसे बदलाव होता है? यानी बनते हैं और फिर बिगड़ जाते हैं, बनते हैं फिर बिगड़ते हैं, बनते हैं फिर नष्ट होते हैं, ऐसा ही चलता रहता है इनमें। लेकिन आत्मा जो है उसको वहां पर महर्षि व्यास जी ने अपरिणामिनी कहा। अपरिणामिनी शब्द का मतलब होता है जिसमें परिणमन ना हो, बदलाव ना हो, यानी जिसका जैसा धर्म है, जिसके जैसे गुण कर्म स्वभाव हैं वो यथावत रहें। और वो कौन है? आत्मा है। आत्मा का जैसा स्वभाव होता है वो ऐसा ही हमेशा से रहता है। पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, और भविष्य में भी ऐसा ही रहने वाला है। बदलता थोड़ी है आत्मा कभी भी। वो तो हम अज्ञानता के कारण कह देते हैं कि आज मैं बड़ा सुखी हो गया फिर दुखी हो गया, तो कोई कहेगा कि ये तो बदलाव आ रहा है। ये बदलाव नहीं आता। इसको भी अभी आगे समझेंगे जब राग और द्वेष को समझेंगे तो। या कोई और कह देता है कि मेरे भीतर दोष आ गए, अब आत्मा शुद्ध हो गया, अब अपवित्र हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता, आत्मा के भीतर कोई परिवर्तन नहीं आता। आत्मा जैसा नित्य था, आज भी नित्य है, कल भी नित्य रहेगा, हमेशा रहेगा। आत्मा जैसा चेतन था पहले, आज भी चेतन है, हमेशा चेतन रहेगा। तो अपरिणामिनी का मतलब है कि उस आत्मा में कभी कोई बदलाव नहीं आता, कि आत्मा किसी चीज से बना है, फिर आत्मा ये वाला खत्म हो गया, एक नया आत्मा तैयार कर दिया। ऐसा आत्मा के भी साथ नहीं होता। अजर था, अजर है, अजर रहेगा, अमर था, अमर है, अमर रहेगा, ऐसा। ठीक है जी, समझ में आया? धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। अनीता माता जी आप बताइए। सारे नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मुझे जो आत्मा के जो छह वो होते हैं ना गुण, जैसे कि मतलब इच्छा करना, प्रयत्न करना, राग द्वेष और सुख दुख, तो इनके ऊपर थोड़ा सा मुझे वो प्रकाश आप डाल दीजिए। हाँ जी। तो ठीक है। फिर सब थोड़ा बहुत चिंतन करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ तो मतलब मैं कहा आचार्य जी से पूछ ही लेती हूँ। हाँ जी, चिंता मत कीजिए। अब जो ये राग द्वेष चलेंगे ना, तो इसमें आत्मा के जो मूल गुण कर्म हैं, क्षमा कीजिए, जो मूल गुण हैं उन पर चर्चा होगी। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख दुख, ये आएंगे इसमें। मैं जब आएंगे तब आपको संकेत करके याद दिलाऊंगा, बताऊंगा। इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य। हाँ जी। आगे और किसी का प्रश्न है पिछले पाठ को लेकर के? जी, नीति माता जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। मेरा प्रश्न है, समझाने से थोड़ी भूमिका देनी पड़ेगी, जी जी तो बिल्कुल। थोड़ा लंबा होगा। जी हाँ, तो आपने समाधिपाद के चौथे सूत्र जो आगे तृप्ति सारूप्य तत्व को बहुत अच्छी तरह समझाया है, जी तो उनका मैंने फिर से स्वाध्याय किया था। जी तो विज्ञान अवस्था में आत्मा सीधे सीधा विषय को नहीं जानता, आत्मा मात्र वृत्तियों को देखता है। जी परमात्मा ने आत्मा को एक साधन के रूप में मन को दिया है। जी। और मन एक मिनट, मुझे कोई आए हैं ना, तो मैं देती हूँ जरिए। 1 मिनट, हाँ जी हाँ क्षमा जी, चाहती हूँ। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। लाइन ली दो। हाँ जी। अच्छा, मैंने आपका माइक बंद कर दिया माता जी, मुझे लगा शायद कुछ देर का काम होगा। हाँ, नहीं नहीं, वो बाहर कुछ लेने आए थे, नहीं के लिए। जी जी बताइए। आगे, तो आत्मा मात्र वृत्तियों को देखता है और परमात्मा ने आत्मा को एक साधन के रूप में मन को दिया है। जी और मन चित्त सन्निधि मात्र से आत्मा का निरंतर उपकार करता रहता है। जी वह बाह्य इंद्रियों के संपर्क में आकर वृत्तियों को जागृत करके आत्मा को बोध देता है। जी चित्त बाहर से आने वाली और मन में उठने वाली स्मृति वृत्तियों जैसे आत्मा के बीच माध्यम बनता रहता है। जी मन अयस्कांत मणि की तरह आत्मा को ज्ञान देता है, और भीतर से आत्मा भी मन को इंद्रियों को कहाँ ठहरना है या नहीं करना है उनका आदेश देता है। जी जो मैं मानती हूँ वो बताती हूँ, आप जो फिर आगे बता देना कि मैं जो समझू बराबर है कि नहीं। हाँ जी तो यह प्रोसेस ऑटोमेटिक डोर के जैसे खोल बंद होता है, जी उसी तरह मनुष्य की समिति मात्रा से दरवाजा खुल जाता है और दूर होने से बंद हो जाता है। जी उसी तरह ये मन आत्मा का उपकार करता रहता है। तो यहाँ तक तो हमने यही समझा कि आत्मा का दर्शित विषय जैसा गुण है जो देखता है मन को। जी
मन जो दिखाता है वही देखता है और उसके हिसाब से मन को प्रतिक्रिया आदेश देता है। जी फिर उसमें ही व्यास में लिखा है कि दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः। तो आपने वहां समझाया था कि स्व का अर्थ, स्वम का अर्थ है साधन संपत्ति। जी तो मन आत्मा की संपत्ति है। जीवात्मा चित्त से भिन्न किंतु चित्त का स्वामी है। हाँ जी जीवात्मा में प्रयत्न, इच्छा आदि गुण होने से जब जीवात्मा कुछ इच्छा करता है तब वह मन को प्रेरणा करता है और मन इंद्रियों से संबंधित होकर बाह्य वस्तु से संबंध करता है। जी आत्मा स्वामी होने के कारण चित्त को अपनी इच्छा अनुसार मन को बाह्य या अंतर्मुखी बना सकता है। और आगे हमने जाना कि मन एक जड़ साधन है, आत्मा चेतन है। जी इसलिए आत्मा ही भोग भोगता है और सुखी दुखी होता रहता है। तो सुख या दुख के लिए हमारे मन की वृत्तियां ही जवाबदार हुई, ऐसा हम मान सकते हैं कि नहीं? और जिनको हमें जानकर उस पर नियंत्रण करना चाहिए, इस वृत्तियों पर हमें कैसे काम करना चाहिए, उसको व्यवहार में कैसे करना चाहिए, उसके बारे में आपने बहुत पहले अच्छा मार्गदर्शन दिया है। और उनके अनुसार मैंने अविद्या आदि क्लेशों से उत्पन्न होने वाली क्लिष्ट वृत्तियों पर कैसे काम करना चाहिए उसका प्रयत्न भी चालू किया है। तो वैसे तो बहुत सारे मैंने जीवन में अपने प्रयत्न किए हैं, लेकिन एक उदाहरण के रूप में बताती हूँ कि परिवार और समाज में हम सभी प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना होता है। जी मतभेद होने के कारण कभी कभी एक दूसरे में बहस भी हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों व्यक्ति अपने को सच्चा साबित करने के लिए बोलते हैं और इससे वाक युद्ध हो जाता है। तो दोनों की तरफ से गुस्सा, आवेश की आपले होती है। हाँ जी। तो फिर मन में उसके प्रति द्वेष की भावना बनी रहती है जी। और अपने अहंकार चोट पहुंचने से मन दुखी भी रहता था जी। एक दो दिन उस व्यक्ति के साथ नहीं बोलना या उसके सामने हमारी हाजिरी कम आए, ऐसा मैं प्रयत्न करती थी। लेकिन इससे सामने वाले व्यक्ति का मेरे प्रति द्वेष और बढ़ता था जी। और मैं घर में शांति बनी रहे ऐसा सोचकर कुछ सहन कर लेती थी। लेकिन सामने वाले व्यक्ति के संपर्क होते या उनके साथ व्यवहार करना पड़ता है, तभी वो आगे वाले व्यवहार की स्मृति फिर से उठती थी और दुखी मन रहता था। लेकिन जब से हमने योग दर्शन का चालू किया तो ये चित्त की वृत्तियां कैसे उठती है और ये वृत्ति से संस्कार और संस्कार से वृत्तियां बनती है, इनका ज्ञान हुआ। तो मैं ऐसी परिस्थिति में यह सोचती हूँ कि मन और आत्मा अलग है। सामने वाले व्यक्ति की उनकी अपनी समझ है, वह अपना कर्म करने में स्वतंत्र है। तो उनकी गलत कटुवाणी या व्यवहार का फल देना ईश्वर का काम है। मेरा व्यवहार यदि सत्य है और या असत्य वो भी ईश्वर ही जानता है। तो वो तो मेरे ज्ञान की तैयारी में आता है कि मेरा ज्ञान सही है या अज्ञान है। सामने वाले के द्वारा किए गए गलत व्यवहार की असर मैं अपने मन पर लेकर अपने मन के द्वेष वाली बुद्धियों के संस्कार स्थापित कर रही हूँ और वह स्मृति बुद्धि से बार बार मुझे दुखी करते रहेंगे। ऐसा मुझे अभी जो ज्ञान मिला इससे, तो ऐसा सोचकर मैं अभी उनके व्यवहार की उपेक्षा करती हूँ। और परिवार में ऐसी परिस्थिति बार बार उत्पन्न तो होती रहती है। तो शुरुआत में तो मेरी यह प्रतिपक्ष भावना के सामने मेरा मन विरोध करता था कि उसी समय तो मैं एक बार चुप हो जाती थी, लेकिन मन में सामने वाले के असत्य या कटुवाणी या गलत व्यवहार के सामने मेरा मन ऐसा मन में चलता रहता है। वो द्वंद रहता था कि मैंने क्यों प्रतिभाव नहीं दिया, जैसा सामने वाली व्यक्ति ने मेरे साथ व्यवहार किया वैसा मैं भी करूं उसके सामने, तो उसे समझ में आए। तो ऐसा सोचकर फिर दुखी हो जाता था। फिर सामने वाले से फिर दूसरा प्रतिशत विचार आता था कि मेरे और उनमें क्या फर्क रह गया जो मैं भी उसके साथ ऐसा व्यवहार करूं। समझ गया माता जी। परिवार में रहना है तो अपमान हानि लाभ को सहन करना तो वही तप है। और इसी तरह ईश्वर की प्रार्थना में भी ऐसा ही होता है कि ध्यान में मन कभी दूसरे विचारों में चला जाता है, तो फिर हम मन को ईश्वर की स्तुति प्रार्थना में फिर से केंद्रित करते हैं। तो मेरा प्रश्न यह है, जो आगे बताए गए प्रतिपक्ष भावना में मन की वृत्तियों के विरुद्ध जो हमने सोचा
जी विचारा और जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसका उपयोग करके मृत्यु पर जो मन पर संयम किया वह आत्मा के द्वारा किया हुआ व्यवहार माना जाएगा कि आत्मा ही मन को आदेश देता है, ऐसा हम मानेंगे कि क्या समझेंगे? जी ये या मन की वृत्तियों का कि क्रिया ही आसपास अंदर चलता है, ऐसा समझेंगे? हाँ जी, मैं वो समझ मुझे गया। समझ आया। जी ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने जो इतनी सारी बातें विस्तार से रखी, कक्षा के लोग सोच रहे होंगे कि ये इतनी सारी बातें क्यों बोली इन्होंने। तो देखिए, एक अच्छे स्वाध्यायशील व्यक्ति की पहचान होती है कि शुरू से लेके अंत तक अब तक जो पढ़ा है उस पर एक पूरी दृष्टि बना के रखता है एक अच्छा स्वाध्यायशील व्यक्ति। और नीति माता जी शायद उनकी आयु इस समय 60+ है। इस आयु में भी वो सबसे अच्छे विद्यार्थियों में से एक हैं। उनकी याददाश्त, स्मृति और काम करने की जो क्षमता है वो बहुत कमाल की है, बहुत अद्भुत है। ये हमने परीक्षाओं में भी देखा, जब जब हमारी कक्षा में परीक्षा हुई तो उन्होंने बड़े अच्छे से इन सब चीज़ों पर काम करके दिखाया। तो जितने सिद्धांत आपने शुरू से लेके अब तक बताए कि ऐसा ऐसा हमने समझा, चौथे सूत्र में जो आपने बातें बताई बहुत कमाल की थी। मैं एक एक बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन आपने सारे सिद्धांत बहुत अच्छे से बताए। अब आपका प्रश्न ये है कि जब घर में कुछ समस्या हो रही है किसी व्यक्ति से, बार बार हमने खूब प्रयास भी कर लिए, खूब समझ के साथ देख लिया कि इस व्यक्ति के साथ नहीं बन रही, व्यवहार कम करके देख लिया, कुछ दिन बोलचाल कम कर ली, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। बाहर से तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन मन में चलता रहता है फिर भी। बाहर से बोलचाल बंद कर दी, बाहर से कहना सुनना या जो बहस हो जाती थी वो बंद कर ली, लेकिन भीतर एक मामला चलता ही रहता है। तो ये जो भीतर चल रहा है इस पर आप काम भी कर रहे हैं, ये आपने स्वीकार किया। तो ये मन की वृत्तियों के कारण ऐसा हो रहा है, या मन में जो संस्कार बने हुए हैं उनसे ये व्यवहार होता रहता है भीतर, या आत्मा अपनी इच्छा से करता है? ये प्रश्न है आपका। माता जी, क्या मैं ठीक हूँ? हाँ जी। नहीं, जो जो विरुद्ध जो हमको ज्ञान दिया हमने जो लिया, जी हम आगे बताए ना कि जैसे आत्मा ही मन को आदेश देता है, जी जी। आत्मा स्वामी है। हाँ तो जी यह आदेश जो प्रतिपक्ष आदेश आता है जी कि नहीं अभी ये करना चाहिए, जी। ये नहीं किया है तो उनके सामने यही करना है, हम्म, तो वो अपने वो सत्व गुण उभरने से ऐसे विचार आते हैं या आत्मा ही देता है? हाँ वो आत्मा की वृत्ति हुई या मन की हुई? जी। ऐसा मेरा प्रश्न हाँ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें चेतन आत्मा है और मन जड़ है। मन के भीतर ज्ञान है, मन के भीतर ही अविद्या होती है। ये अविद्या, विद्या, ज्ञान, संस्कार, कर्माशय, क्लेश, ये सब मन के भीतर होते हैं, आत्मा के भीतर नहीं होते। इच्छा आत्मा के भीतर होती है। आत्मा तो बस इच्छा करता है, और इच्छा करने मात्र से मन को वो आदेश जैसा देता है। हम जो कहते हैं ना कि आत्मा मन को आदेश देता है, आदेश देने का मतलब और कुछ नहीं होता, सीधा सा बस एक मतलब है कि आत्मा बस इच्छा करता है, और इच्छा मात्र से मन सक्रिय हो जाता है, एकदम से मन अपना काम शुरू कर देता है। तो भीतर जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी हम विचार करते हैं, या जो भी भीतर से किसी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, या भीतर से मन की स्थिति में सात्विकता बढ़ रही है, राजसिकता बढ़ रही है, इसमें आत्मा की इच्छा जो गुण है, प्रयत्न जो गुण है, आत्मा का एक इच्छा गुण होता है, एक प्रयत्न गुण होता है। यानी इच्छा करने के बाद में जो स्वतः एक प्रवृत्ति बनती है कि वो आत्मा मन को आदेश जैसा देता है, आत्मा के मन के साथ जुड़ता है, ये प्रयत्न के कारण होता है। तो इसमें मुख्य भूमिका तो आत्मा की है, क्योंकि वो चेतन है, कर्तृत्व उसी का बनता है, करेगा तो वही भोगेगा, भोगेगा जो सुख ले रहा है या दुख महसूस कर रहा है, क्योंकि उसने कर्म किया है, इसलिए उसको ये भोगना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम मान के चलें कि आत्मा का कर्तृत्व है जिसके कारण ये सब हो रहा है, और मन उसमें सहायक साधन की तरह है। मन की वृत्तियां जो हैं, मन में जो अविद्या या विद्या है, उसके कारण से वो सब चीजें हो रही हैं। यानी जो पहले से सामने वाले व्यक्ति के प्रति एक द्वेष भरा हुआ है, मन में द्वेष की स्थिति बनी हुई है कि ये आदमी मेरे अनुसार नहीं चलता है, ये मेरे परिवार का सदस्य ऐसा है, घटिया व्यवहार करता है। तो वो जो वृत्तियां हैं, जो भीतर संस्कार हैं, वो भी बड़ा सहयोग करते हैं। तो दोनों का मिला जुला रूप है जो ये सब करवा रहा है। आत्मा खुद से भी करता है, और जो वृत्तियां चल रही हैं मन के भीतर, जो स्थितियां बनी हुई हैं, वो भी करवाती हैं।
तो इसमें हम किसी एक का नहीं कह सकते कि केवल आत्मा के कारण ऐसा होता है। आत्मा का तो मूल स्वभाव है कि वो सुख चाहता है, वो हटना चाहता है इन सब चीजों से, तो इसीलिए वो प्रतिपक्ष भावना करता है। तो जो आपने कहा ना कि प्रतिपक्ष भावना कौन कर रहा है, तो करने वाला तो आत्मा ही है, मन की सहायता से करता है, बस ये ध्यान रखें। ठीक है माता जी। जी धन्यवाद। हाँ जी। और बाकी तो अभी राग द्वेष को और अच्छे से समझेंगे, तब उदाहरणों से देखेंगे कि घर में जो हमारा द्वेष होता है लोगों के प्रति या राग होता है, उस पर हम कैसे काम करें, यानी समाधान क्या होगा, उस पर बात करेंगे अच्छे से। जी चौधरी साहब आप बताइए। जी आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, एक तो वही जो कल वाला प्रश्न था जी कि जब आत्मा और मन को अविभाजित, वो सब अविभाजित है शायद, जी क्योंकि मैं आज बाहर हूँ, पुस्तक नहीं है मेरे सामने। हाँ जी जब उसको अविभाजित करके उसको देखते हैं तो वो भोग की स्थिति में चला जाता है, भोग विषय में चला जाता है। विभाजित कहेंगे, अविभाजित का मतलब तो मिला हुआ हो गया, विभाजित का मतलब अलग अलग हो गया। जी, तो वो अच्छा अविभाजित ही शायद है अच्छा कि अच्छा वो मिला, अच्छा, आप मिले हुए को ही। हाँ जी ठीक है मैं समझ गया, यानी जब वो अस्मिता क्लेश होता है तो उसमें अविभाजित ही होगा। ठीक है जी जी जी। जी तो उसमें हम भोग की उसमें चले जाएंगे, फिर आगे इस स्थिति को केवल्य की स्थिति बताई, हाँ जी और आगे क्वेश्चन मार्क भी गया कि ये कैसे हुआ। जी। तो इसको आचार्य जी थोड़ा सा अगर स्पष्ट कर दें तो। हाँ देखिए, उसमें जो कहने का तात्पर्य है कि जब तक आत्मा स्वयं को और बुद्धि को एक ही समझता है, मिला जुला मानता है, अविभक्त मानता है, तो ये अस्मिता क्लेश हुआ। और जब तक ये अस्मिता क्लेश रहेगा, यानी ये अविद्या बनी रहेगी, ये नासमझी बनी रहेगी, तब तक ये भोग चलते रहेंगे, सुख और दुख। तब तक आत्मा सुख और दुख ऐसे ही भोगता रहेगा। और अगर ये स्थिति हट जाए, ये अस्मिता क्लेश हट जाए, यानी विद्या आ जाए भीतर, या ये कहें कि सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति की प्राप्ति हो जाए, तो फिर ये अस्मिता क्लेश दूर हो जाएगा। फिर उन्होंने एक वाक्य लिखा, कुतो भोग इति, तो फिर भोग कैसा, फिर उसके बाद भोग कहाँ से होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि अब फिर कहाँ से ऐसा भोग हो जाएगा, जब कल्याण तो हो गया, काम तो हो गया, इति श्री हो गई, अब कहाँ से भोग होने वाला है। तो वो कुतो भोग इति का ये मतलब है, यानी फिर भोग होगा ही नहीं उसके बाद में। नहीं, जब तक अविभाजित मानते रहेंगे जब तक तो भोग रहेगा ना। हाँ जी जब अलग अलग मान लेंगे उसके बाद भोग नहीं होगा, ये हाँ मतलब हुआ ना। हाँ जी बिल्कुल। जी जी। अच्छा आचार्य जी, एक परसों वाली कक्षा में जी मैंने उस समय भी थोड़ा सा बताया था, हो सकता है मैं ठीक तरह से जो मेरी शंका है उसको प्रेजेंट ना कर पा रहा हूँ। हाँ जी मैं इसको फिर से प्रयास करता हूँ। जैसे वो मित्र और अमित्र वाला प्रकरण था। जी भाई एक आदमी जा रहा है, मेरे से किसी ने पूछा कि ये आपका मित्र है, मैंने कहा नहीं मेरा मित्र नहीं। तो उसमें दो संभावना हुई, एक तो अमित्र यानी कि मेरा मित्र नहीं अमित्र, जी और दूसरी संभावना ये हुई कि मित्र और अमित्र के अलावा तीसरी स्थिति हो गई, यानी कि तीसरी स्थिति भाई ये शत्रु भी हो सकता है। जी इसी तरह से गोस्पद वाला उदाहरण दिया था, भाई ये गोस्पद नहीं, गोस्पद नहीं है, जी पर गोस्पद नहीं है इसका मतलब कोई तीसरी स्थिति भी हो सकती है। जी इसी तरह से जब विद्या का आता है कि भाई ये विद्या नहीं है, अविद्या तो का होता है, अविद्या। साथ में शब्द आएगा अविद्या। जी तो जैसे मित्र और अमित्र इन दोनों को हटा के तीसरा शब्द आ गया, तो इसी तरह से विद्या और अविद्या को हटा के, जैसे 9वें समोल्लास में जो शुरुआत किया ही जो मंत्र है यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 7, 14वां, 15वां मंत्र है, जी जिसमें विद्या और अविद्या दोनों चीजें आई है। हाँ जी और उसमें ये आया कि जब हम दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे जी तभी जो है अविद्या से तो हम मृत्यु को पार कर जाएंगे, जी और उसके बाद फिर विद्या से हम जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। हाँ जी तो वहां पर जो अविद्या को डिफाइन किया गया है
पूरी तरह से हम पता नहीं उसको समझ पाए या नहीं किया, तो वहां विद्या अविद्या दोनों शब्दों को हटा के जी तीसरा शब्द इस्तेमाल किया, कर्म और उपासना। हाँ जी। तो वहां पर ये जो मेरी शंका थी कि तीसरा शब्द आ सकता है क्या, तो वो तीसरा शब्द क्या वहां पर कर्म और उपासना ही है क्या अविद्या की बजाय? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी, वो प्रकरण अलग है वहाँ। जो जी यजुर्वेद में है, विद्याम च यस्तद्वेदोभयम से ऐसे करके मंत्र है, जी जी वो वहाँ एक अलग चीज है, वो अलग तरीके से उसकी व्याख्या होती है, उस पर हम अलग बात करेंगे। पर यहाँ अभी केवल इतना समझ लें कि अविद्या का मतलब जो है, कोई ये ना समझ ले कि यहाँ कुछ है ही नहीं। जब अविद्या में अ शब्द लगाया तो कोई ये ना समझ ले कि एकदम वस्तु का अभाव ही हो गया, कि कुछ है ही नहीं व्यक्ति के भीतर। होता है, लेकिन वो होता क्या है, वो विद्या का उल्टा होता है। विद्या के जो विरुद्ध चीज है क्या है, वो मिथ्या ज्ञान है, उसको मिथ्या ज्ञान कहा। और कोई ये भी ना सोच ले कि वो विद्या है भीतर, उसका भी तो लिखा हुआ है ना, विद्या मात्रम। तो जी जी इन दोनों चीजों का निषेध किया कि कोई ये भी ना समझ ले कि विद्या है, और कोई ये भी ना समझ ले कि विद्या का अभाव है, बल्कि वो विद्या के विरुद्ध जो मिथ्या ज्ञान होता है उसको अविद्या कहते हैं। इतना समझाना चाह रहे हैं बस वो। जी जी जी। हाँ जी। अच्छा आचार्य जी, एक इसके छठे सूत्र का जो स्वामी सतपति जी का योग प्रकाश करके जो उनका अपना भाष्य होता है हिंदी में, हाँ जी। उसमें उन्होंने जो अगले पृष्ठ पे है, वो पुस्तक मेरे पास नहीं, इस समय मैं बाहर हूँ, जी बताइए। उस पर कुछ उन्होंने इस तरह का लिखा कि ये जो गुण है, ये जो हमारे सुख दुख और ये प्रकृति के गुण होते हैं, कुछ इस तरह का लिखा हुआ है। कहाँ लिखा अगर हुआ आप है? पुस्तक अगर आप पुस्तक देख लें, जहाँ ये सूत्र है छठे वाला, जी उससे जो इसके सामने जो पृष्ठ है, उसमें हिंदी में जो उन्होंने योग प्रकाश का भाष्य किया है, उसमें बीच में लिखे हुए हैं प्रकृति का है ये गुण। तो वो चीज समझ में नहीं आ रही थी, बीच में लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ जी। शुद्ध चेतन को जड़ से, मुझे मिला नहीं, इसमें कहाँ पर है? चलो फिर कल तो कल कल रख लेंगे। हाँ, तो आप बता देना उसे कहाँ पर है। ठीक है जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। जी गार्गी बहन जी, आप बता दीजिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मैं कहती आचार्य जी, मुझे ये थोड़ा समझा दीजिए अच्छे से, अस्मिता क्लेश उच्यते के बारे में, तो समझ में अच्छे से आ जाए। उच्यते का मतलब होता है कहा जाता है, कहते हैं। और अस्मिता क्लेश, ये तो हम जानते ही हैं कि अस्मिता क्लेश कहते हैं, और पीछे से हमने इसकी परिभाषा जानी ही है। यही प्रश्न है आपका? हाँ जी हाँ जी, तो उसको जरा बता दीजिए अच्छे से थोड़ा। क्या बताते हैं वो पूछिए ना। अस्मिता क्लेश, जैसे कि जो ये क्लेश होते हैं ना, अस्मिता क्लेश जी कैसे कैसे होते कि बुद्धि से कि मन से, ऐसे। मैं इस टाइम इस क्लास में अच्छे से अब जुड़ रही हूँ, तो इतना अच्छे से जुड़ नहीं रही थी मैं। तो आप YouTube पर देखिएगा, समझ क्योंकि नहीं। इस पर हमने 1 घंटा लगाया था कल, इसी को समझने में ही। अब ठीक जो है चीज़ आचार्य 1 घंटे में बताई गई है, उसको अगर मैं 1 मिनट में बताऊं तो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आप ठीक है YouTube से आचार्य देखिएगा आराम से। जी। आचार्य जी, हाँ जी। बेला माता जी, आप बताइए। ओम सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। मुझे बस इतना कहना था कि आदरणीय चौधरी भाई साहब जो कह रहे थे ना, सुख दुख प्रकृति के गुण, वो कैसे, तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि सुख दुख है ये जड़ पदार्थ हैं, जी और जड़ पदार्थ प्रकृति से सत रज तम यहाँ से बनते हैं, हाँ जी। तो इसलिए शायद ऐसा कहा गया होगा। ओम आचार्य जी, हाँ जी, अगर नहीं गलती हो तो क्षमा चाहूंगी। नहीं, हाँ मैं उनकी बात को समझ रहा था, और ये प्रकरण भी आएगा, मुझे ध्यान रहेगा ये जब मैं बात करूंगा। क्योंकि कई बार ऐसा कहा जाता है कि ये सुख दुख जो गुण है ये तो जड़ पदार्थों के हैं, फिर आत्मा में क्यों कहे जाते हैं? तो बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आने वाला है। तो अगर ऐसा ही प्रश्न है चौधरी साहब का, तो इसका उत्तर ये है कि जैसे हार और जीत सैनिकों में होती है, लेकिन कहीं राजा की जाती है। हम पढ़ रहे थे ना ईश्वर वाले प्रकरण में, सैनिक लड़ते हैं, सैनिक हारते हैं, सैनिक जीतते हैं, लेकिन हार जीत किसकी कही जाती है? राजा की। वैसे ही ये जो सुख दुख होते हैं ना,
ये सुख दुख हमको लगता है ऐसा कि जड़ वस्तुओं से आते हैं, उत्पन्न तो वहीं से होते हैं, जड़ वस्तुओं से ही। लेकिन कहे किस में जाते हैं? चेतन में, कि आत्मा को सुख या दुख होता है। चौधरी साहब, क्या ऐसा ही कुछ प्रश्न था आपका? हाँ जी, हाँ आचार्य जी। हाँ जी, तो बस आप उसमें और भी, उसमें पांच छह गुणों के बारे में चर्चा है आचार्य जी। हाँ जी, तो अभी केवल सुख दुख के बारे में इतना ही समझ लें, बाकी आप जब बताएंगे तब उस पर बात कर लेंगे अच्छे से। जी, आज थोड़ा सा मैं बाहर हूँ, इस वजह से ठीक तरह से प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। हाँ जी, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब एक बहुत रोचक विषय आने वाला है जिस पर हमारी काफी दिन से चर्चा हो रही है, और वो तीसरा क्लेश है। तीसरे क्लेश का नाम है राग। और राग इतना खराब क्लेश है कि हमारे सबकी जिंदगी तबाह किए रहता है। इससे आगे वाला भी है, कई बार हम उस पर ज़्यादा फोकस हो जाते हैं कि द्वेष ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन जब हम अभी इस राग नाम के क्लेश को देखेंगे तब समझ में आएगा कि हमारे जीवन को कितना तबाह किया हुआ है इसने। इतिहास में बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे हमको जहाँ लोगों ने राग के कारण से अपने जीवन को ही खराब कर लिया। जैसे सांख्य दर्शन में एक चर्चा आती है, एक सौभरी मुनि थे, सौभरी। तो सौभरी मुनि का जीवन ऐसा था कि उन्होंने जीवन को बहुत अच्छे से जिया, विद्यापूर्वक उन्होंने जीवन को रखा खूब अच्छे। जब कोई मुनि होता है तो सामान्य व्यक्ति नहीं होता, वो संन्यास तक पहुंच गए थे। लेकिन संन्यास आश्रम में जाने के बाद भी राग फिर से उनका उठा, यानी फिर से भोगों को भोगने की इच्छा हुई, और उस संन्यास आश्रम को छोड़ करके फिर से गृहस्थ में आ गए। गृहस्थ में आकर के विवाह किया, खूब भोगों को भोगा जीवन भर, और भोगने के बाद में जब खूब वर्ष भोग लिया अच्छे से, तब जाकर के झटका लगा कि जिसको मैं वास्तव में सुख समझता था वो सुख नहीं था, वो कुछ और था। और फिर बाद में वो कहते हैं कि इन भोगों को भोगने में मैंने अपना बहुत जीवन खराब कर लिया, ऐसा उनका कहना था। इसके अलावा इसी में ये सांख्य दर्शन में एक और बड़ा सुंदर प्रकरण आता है। एक सूत्र है, बड़ा प्रसिद्ध सूत्र है, उसके बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं आर्य समाज में। न मलिन चेतसी उपदेश बीज प्ररोह अजवत। ये अजवत शब्द में अज नाम के एक राजा थे, आपने सुना होगा, महाराजा दशरथ के पिताजी का नाम अज था, यानी श्री रामचंद्र जी के जो दादाजी थे। तो उनको जब महर्षि वशिष्ठ कुछ उपदेश करना चाहते थे तो उनको उपदेश समझ में नहीं आता था। कुछ भी धर्म की बातें, ज्ञान की बातें, वैराग्य की बातें क्यों नहीं समझ में आती थी? क्योंकि उनका अपनी भार्या के प्रति, जो उनकी धर्मपत्नी थी, उनके प्रति अत्यंत राग था, बहुत गहरा राग। और उसी के कारण कहा कि जब जिसका चित्त मलिन होता है, मलिन कहा, देखिए ध्यान से सुनिए, जिस चित्त में राग होता है ना, जिस व्यक्ति के भीतर ये राग है उसको मलिन चित्त वाला कहा है। मलिन यानी मैला चित्त, बहुत मैला, बहुत गंदगी वाली स्थिति है उसके भीतर। और जब ये राग किसी के प्रति होता है तो उस चित्त वाले व्यक्ति को उपदेश करना बहुत मुश्किल है। उसके भीतर उपदेश का बीज कभी प्ररोह को प्राप्त ही नहीं होगा। यदि उसके भीतर उपदेश करना भी चाहे ना तो उपदेश को वो सुन ही नहीं पाएगा। उदाहरण से समझते हैं इस बात को। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति का मेरे प्रति राग है और गहरा राग है, और मैं उसको धर्म का उपदेश करूं कि देखो धर्म ये है, अधर्म ये है, आपको शास्त्र पढ़ना चाहिए, आपको स्वाध्याय करना चाहिए, सुनेगा ही नहीं मेरी बात। और ऐसा बहुत होता है कि जो बड़े आचार्य हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, उनके प्रति यदि किसी का राग हो जाए तो आचार्य जब अपने शिष्यों को या शिष्याओं को उपदेश करना चाहता है वो सुनते ही नहीं है, बिल्कुल भी उनकी प्रवृत्ति नहीं बनती। तो पता है क्या कहते हैं वो शिष्य या शिष्या? मुझे तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, मुझे तो आपको पढ़ाने का तरीका बहुत सुंदर लगता है, आप इतना मधुरता से बोलते हैं। इनकी वाणी से ऐसा राग हो गया है शिष्यों को, ऐसा गहरी आसक्ति हो गई है कि आचार्य उपदेश क्या कर रहे हैं, आचार्य जीवन के किन गंभीर संदर्भों को समझाना चाहते हैं, वो बीज का प्ररोह होता ही नहीं है भीतर, उपदेश जा ही नहीं पाता इनके भीतर, इतना खराब होता है राग। तो आचार्य कितना मधुरता से पढ़ाता है, कितनी उत्तम शैली है, वो एक होती ही है, प्रायः अच्छे आचार्यों की एक शैली है। उसी से लोग आते हैं, जुड़ते हैं, चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं।
जिनकी शैलियाँ खराब होती हैं उनसे हम दूर हटते हैं। लेकिन जो व्यक्ति केवल इन्हीं पर आकर केंद्रित हो जाता है, वहाँ से लगातार सुख लेता है और सुख चाहिए, वाणी पर ही आकर केंद्रित हो जाता है, पढ़ाने की शैली पर ही आकर के टिक जाता है, तो सीधी सी बात है कि राग हो जाता है। राग के होने से उपदेश काम नहीं करते ऐसे व्यक्ति पर, और ऐसा व्यक्ति एक आचार्य के सानिध्य में रहते हुए भी जीवन भर अबोध बना रहता है, अज्ञानी मूर्ख बना रहता है। खूब मिल जाएंगे ऐसे उदाहरण। और हम कहते हैं आप तो आश्रम में रह के आए थे, आप तो इतने साल गुरुकुल में रहे, अच्छा आप तो आचार्य जी के पुत्र हैं, अच्छा आप तो उनके पुत्र हैं जी, वो बड़े विद्वान हैं, आपके भीतर तो वैसा कुछ दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राग में ऐसे डूबे रहे कि आचार्य का उपदेश इन पे कभी काम किया ही नहीं। और ऐसे सांख्य दर्शन में खूब सारे उदाहरण दिए हैं, खूब सारे। एक बड़ा रोचक उदाहरण वहां पे दिया है, सांख्य दर्शन के चौथे अध्याय का 25वां सूत्र है, उसमें तोते का उदाहरण दिया। तोते का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जैसे एक तोता पिंजरा में होता है, पिंजरे में होने के बाद में वो अपनी इच्छा से बाहर नहीं जा सकता, अपनी इच्छा से बहुत कुछ कर भी नहीं सकता, बंधा हुआ है उसमें। वैसे ही राग के आसक्त जो व्यक्ति है, यानी राग से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो अपने जीवन में धर्म के कार्यों में या अधर्म से हटने के कार्यों में, धर्म से जुड़ने वाले जो काम हैं और अधर्म से हटने वाली जो प्रवृत्ति है या कार्य है, कर्म है, पुरुषार्थ है, उसमें उस व्यक्ति की प्रवृत्ति हो ही नहीं पाती। इतना खतरनाक उदाहरण है, हमको सामान्य लगेगा तोते का उदाहरण, लेकिन बहुत गहरी बात है। पिंजरे में रखा हुआ तोता अपनी इच्छा से जा नहीं सकता, कहीं कुछ नहीं कर सकता। वैसे ही धर्म में प्रवृत्ति नहीं बन पाती ऐसे व्यक्ति की जिसके भीतर राग है। अब ये राग क्या है, तो आइए इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। बहुत छोटा सा सूत्र है और बहुत ही छोटा सा भाष्य है, लेकिन गहरी बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं, जीवन के गहरे संदर्भों को समझाती हुई बातें हैं। सूत्र क्या है? सुखानुशयी रागः, राग को समझा रहे हैं, लक्षण बताया एक प्रकार से राग का। राग होता क्या है वो ठीक से नहीं समझाया यहाँ पे, मतलब ये ऋषि की कमजोरी नहीं बता रहा हूँ मैं, उन्होंने बस लक्षण बता दिया। हम लक्षण से पता कर लें कि राग क्या है। तो क्या कह रहे हैं? सुखानुशयी रागः, पहला शब्द है सुख, दूसरा है अनुशयी। अनुशयी में भी दो शब्द हैं, एक अनु और एक शयी। अनु का मतलब होता है पीछे पीछे, और शयी का मतलब है सोने वाला, सोने वाला, चलने वाला, उसके पीछे पीछे आ जाने वाला। यानी सुख के पीछे पीछे आ जाने वाला क्या होता है? राग होता है। यानी जहां जहां सुख है, सुख लिया है हम लोगों ने, वहां वहां संभावना है कि राग होगा। बहुत सारे जीवन में उदाहरण होते हैं। अब वही उदाहरण जो हम बार बार लेते रहे हैं पीछे से, क्योंकि व्यवहारिक जीवन के उदाहरण हैं, हमारे साथ खूब घटित होता है। किसी व्यक्ति को कोई खाने की चीज बहुत प्रिय है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत मजा आता है, और कहीं भी मिल जाए तो एकदम से टूट के पड़ता है उस पे खाने के लिए। वही उदाहरण रसगुल्ले वाला ले ले, अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, सुख लेके खाता है, जितनी बार भी खाता है कहता है मजा आ गया। अरे क्या क्या बनाए थे गुलाब जामुन, या क्या रसगुल्ले बनाए। गुलाब जामुन और रसगुल्ले शायद अलग अलग होते हैं, ये हमें बहुत बाद में पता चला, पहले तो एक ही मानते थे। तो वो कहता है कि बहुत सुख मिला, भीतर से सुख ले ले करके उसको खाता है। ये जो सुख लिया है, निश्चित सी बात है कि सुख लेते लेते फिर उसकी स्मृति उठाएगा, फिर उसको याद करेगा। वहाँ के रसगुल्ले बहुत बढ़िया होते हैं, वो वाली जो हलवाई है वो बहुत बढ़िया बनाते हैं जी, या हमारे तो घरवाली जो है ना, उनके हाथ के रसगुल्ले तो बिल्कुल अलग होते हैं, एकदम कमाल कर देती हैं। ये जो बार बार स्मृति कर रहा है, ये भी सुख ही ले रहा होता है। और ऐसा जो सुख लेना है, सुख के साधनों को बार बार चाहना है, सुख की स्मृति बार बार उठाना है, निश्चित सी बात है राग है उस वस्तु के प्रति। और देखिए, केवल बड़ी वस्तुओं के प्रति राग नहीं होता, बहुत छोटी छोटी जगह हमारा राग हो जाता है। कैसे? घर में दो चीजें हैं मान लीजिए, एक ये कोई भी उदाहरण ले लें, जैसे ये मेरा कमरा है और एक दूसरा कमरा है। अब मान लीजिए मेरे कमरे में कोई
इस कमरे के प्रति मेरा अच्छा लगाव है, राग है, तो मुझे पसंद नहीं आता कि कोई व्यक्ति इस कमरे में आए। ये लगाव हो गया मेरा, मैं हमेशा इसी कमरे में रहता हूँ, पढ़ता हूँ, सोता हूँ, मेरी सारी वस्तुएं इसी में हैं। तो अगर कोई और व्यक्ति इसमें आ जाए तो मुझे द्वेष होने लगता है भीतर से। मेरे भीतर एकदम प्रतिकार की भावना हो जाती है कि मुझसे पूछे बिना क्यों यहाँ पर आए। ये भी एक राग है, क्योंकि मैं इस कमरे में सुख लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसमें मजा आता है। इस कमरे में यहाँ कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई मुझे परेशान नहीं करता। जब भी मुझे कोई चीज़ होती है, मुझे कुछ भी काम करना होता है, मैं यहाँ पर बिना किसी बाधा के करता रहता हूँ। मुझे सुख मिलता है, जो सुख मुझे बाहर नहीं मिलता, जो दूसरे कमरों में नहीं मिलता, पूरे घर के किसी अन्य स्थान पे नहीं मिलता, बाहर नहीं मिलता। वो सुकून, वो सुख मुझे यहाँ मिलता है, और इस सुख को लेने के कारण से मेरा इस कमरे में राग है। और आगे हम समझेंगे 8वें सूत्र में कि राग के पीछे पीछे द्वेष आता है। जैसे जैसे जहां जहां जिस जिस वस्तु के प्रति जितनी जितनी मात्रा में राग बन रहा होता है ना, उतनी ही उतनी मात्रा में द्वेष भी बन रहा होता है। जैसे वही रसगुल्ले वाला ले लें, घर पे रसगुल्ले बने, मुझको बहुत पसंद हैं, तो खाने के लिए बैठा, इतने में ही कोई मेहमान आ गए। अब अच्छा नहीं लगता एकदम से उनके सामने खाना, तो जितने थोड़े से रसगुल्ले बने थे, अब वो मेहमानों के लिए उठा के रख दिए। तो जितना सुख था ना, भीतर से एक आकांक्षा थी कि बस आज तो बन गए और आज खूब उड़ाएंगे रसगुल्ले, अब वो कहाँ बट गए? वो मेहमानों में बट गए। भीतर से व्यक्ति खिन्न हो जाता है, बाहर से बताए न बताए भीतर से प्रतिकार की भावना आती है, क्रोध जैसी भावना बन जाती है। अभी आना था इनको, आज ही आना था, सारे क्यों उठा लिए थे, आधे मेरे लिए रख दिए होते। और ऐसा खूब होता है हमारे साथ। तो ये जो राग चल रहा है ना, जहाँ सुख लिया है, उसी के पीछे पीछे अनुगमन करता है राग। जो सुख लिया है उसी के पीछे पीछे राग आता है। अब इसमें आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या सुख ही ना लिया जाए? फिर जीवन में सुख ही लिया जाता है, और आत्मा का तो स्वाभाविक गुण है कि वो सुख लेता है, सुख पाना चाहता है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, आप लोग विचार करते रहिएगा, देखते रहिएगा। अभी तो महर्षि व्यास जी के भाष्य के अनुसार भी समझेंगे कि राग और होता क्या है, कैसे कैसे इसका स्वरूप आगे बढ़ता है। तो अभी अपनी धारणा मत बनाइएगा, क्योंकि अभी परिभाषा पूरी नहीं हुई है। जब पूरी हो जाएगी तब राग को और अच्छे से समझ लेंगे। समय हो गया है, आज का विषय इतना ही रखते हैं। आप सभी ने धैर्यपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम। ओम।